हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमको फर्स्ट ईयर आई फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 to 20 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द होम कंट्री इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। एक्सप्लेन कि किस तरीके से होम कंट्री का इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन ऑफ अ फर्म। किस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस के डिसीजंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कल्चर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अ फर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है और किस तरीके से इस इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है एंड व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिस्क एंड डिस्कस अबाउट ऑल द रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 क्रिटिकली एग्जामिन रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रेड। रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हेक्सर होलिन सेमलिन थ्योरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेजेस एंड कंपेरेटिव एडवांटेजेस। एब्सोल्यूट एडवांटेजेस और कंपेरेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्री ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डिसइक्विलिब्रियम किस तरीके से अकर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में और कौन कौन से मेथड है जिनका यूज़ करके हम इन डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। तो अब जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर एंड एक्सप्लेन वेरियस नॉन टैरिफ बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। और कौन कौन से बहुत सारे वेरियस नॉन टैरिफ बैरियर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ क्वाटा और टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट नोट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो उसके बाद है यूनिट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन सी वेरियस फोर्सेस होती है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन फेवरेबल ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी इफेक्ट होगा ग्लोबलाइजेशन का, क्या वो फेवरेबल है ग्लोबल वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन ग्लोबलाइजेशन पोर्टर व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। एफडीआई की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द रोल ऑफ एफडीआई इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्री की। जो हमारा एफडीआई है वो क्या रोल प्ले करता है होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स और what are the provisions of terms under मार्क्स एग्रीमेंट। उसके बाद है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 कहती है कि क्वेश्चन नंबर 1 टीएनसीज क्या होता है, वाई फर्म बिकम ट्रांसनेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ टीएनसीज एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब वेरियस इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। यूनिट नंबर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द मेन असेट्स ट्रांसफर्ड इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। किस कौन कौन से मैकेनिज्म्स है उनका यूज़ करके हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है एनालाइज द इशू रेज बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज एग्रीड टू अंडर द मार्केश एग्रीमेंट। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 9। देयर इज़ अ व्यू दैट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द ट्रेड अमंग trade blocks rather than trade among nations. Do you agree with this view? Give reason for your answer.
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द डेवलपिंग कंट्री इन प्रोमोटिंग देयर एक्सपोर्ट। कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है जो डेवलपिंग कंट्री को फेस करनी पड़ती है अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और इन प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, और प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। उसके बाद है हमारी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिफरेंस बिटवीन गैट एंड डब्ल्यूटीओ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेजर गोल ऑफ अर्जरी राउंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है प्यूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और मेजर प्यूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है यूनिट नंबर 11, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनल फॉर रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। डू यू थिंक दैट ग्रुपिंग में बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक है, और क्या आप ये सोचते हो कि जो ग्रुपिंग है वो बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मल्टीलेटरलिज्म के बारे में। मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। उसके बाद है यूनिट नंबर 12, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कमोडिटी प्रॉब्लम। एक्सप्लेन मेजर कमोडिटी एग्रीमेंट एंड हाउ फार दिस एग्रीमेंट हैव बीन सक्सेसफुल। यूनिट नंबर 13 है what were the basic reason for setting up the International Monetary Fund, role of IMF in present day exchange rate system, objective and functions of IMF, what were the causes of failure of Bretton Woods system, and explain the current system of exchange rate policy. Discuss the achievement of International Finance Corporation in promoting investment in private sector. And question number 6 है what are the functions and activity of International Development Association, and has the IDA succeeded in its efforts to promote economic development in developing countries। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस अदर कॉन्ट्रैक्ट द एक्सपोर्टर हैज़ टू कंक्लूड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट ब्रीफली द वेरियस लॉज द एक्सपोर्टर हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट बिफोर कंक्लूजन ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। Question number 5 is state the difference between void and illegal agreement and void contract. Question number 6 is what is the doctrine of privacy of contract and state the exemptions to this doctrine. Question number 7, what is wagering agreement and state the various circumstances under which an agreement is not a wager. Unit number 15 है define export sale contract and difference between export sale contract and domestic sale contract. यूनिट नंबर 6 है 16 अगर हमारी यूनिट है तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि कौन कौन से मेथड है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम इंटरनेशनली ट्रेड को डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, और क्या क्या इसके मेरिट्स है, क्या डीमेरिट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR। Discuss the role of ICC on arbitration and conciliation. Discuss the major issues involving settlement of international trade disputes. And question number 5 है special feature of the new law on arbitration and conciliation in India. Unit number 17. Question number 1. Describe the factor responsible for environmental concern gaining increasing importance on global trade agenda. Question number 2 है what has been the Indian experience in the field of trade versus environment. Outline briefly the steps India can initiate to tackle the issues that can surface in this context. Unit number 18, what do you mean by trade in services. Enumerate difficulties encountered in defining trade in services. Question number 2, what are the 4 alternative mode of international transaction in services. With the help of suitable examples, describe each one of them. Question number 3 है discuss the role of trade in services in economic development. Question number 4, what is GATT.
Discuss its salient feature and benefit to the developing countries. Question number 5, why is service sector important to the Indian economy and what are the major service areas in which Indian firm possess export potentials? Discuss. Unit number 19 है describe various ethical and unethical activity of multinational corporation. Question number second है various code of ethics for international marketing relevant for the multinational corporation. And question number third है what is the social responsibilities to business? Explain the areas of social responsibilities. Unit number 20 है what are the principal functions of internet and are they similar to a WAN? Question number second, what are EDI standards so important and why one standard can't serve across industries? Question number third है what is web browser? How have browser contributed to the growth of the www? And question number fourth है what are the objective of trade point program of UN यानी कि ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। अगर आपको इनके सोल्यूशन चाहिए तो उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।